अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 12 दिसंबर। योग से जो सधता है वह नाम से सधता है। गृहस्थ आदमी को ऐसा नियम करना चाहिए कि जब कोई उससे कुछ मांगने आए तो वह उससे ना न कहें। अपने पास जो हो उसमें से थोड़ा क्यों ना हो उसे दे। अन्न देने में तो कभी आगा पीछा न करें। हाँ, पैसा देते समय जरूर अपनी परिस्थिति देखकर और उसका हेतु देखकर जितना वह मांगे उससे कुछ कम ही दें, लेकिन ना कहना अच्छा नहीं। भिखारी से कभी अभद्र न बोले। हमारी नौकरी भी एक प्रकार से भीख ही है। भिक्षा मांगना बैरागी के लिए हीन कर्म नहीं है, लेकिन भिक्षा स्वार्थ के लिए न हो। अपना पेट भर जाने के बाद बचे हुए अन्न का एक एक कण हम दूसरे को दें। वैराग्य का तेज कभी छिपा नहीं रहता। अत्तर आदि लगाकर तेज लाना एक बात है, वैराग्य का तेज और बात है। वैराग्य के बिना सारा परमार्थ व्यर्थ है। संसार का स्वभाव समझ में आना यह ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो असत्य है उसे सत्य मानना यह अज्ञान है, अविद्या है। सचमुच किसी मनुष्य की पारमार्थिक योग्यता क्या है यह साधारण आदमी नहीं समझ सकता। अंतरंग साधु को ही समझ में आता है। अतः जब तक हम में वैसी दृष्टि नहीं आती तब तक हम किसी को दोष न दें। अंतकाल में मनुष्य मन की किस अवस्था में जाता है उससे उसकी पारमार्थिक अवस्था का अनुमान किया जा सकता है। साधारण मनुष्य भी नाम की सहायता से ऊंची योग्यता को पहुंच सकता है। अर्थात वह समझ में आने के लिए हमें खुद नाम में डूब जाना चाहिए। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन उसका कोई अनुभव करके नहीं देखता तो क्या किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि जो योग से सधता है वह नाम से भी सधता है। यह निश्चित समझें कि जिसे नाम का चस्का लग गया उस पर राम ने कृपा की है। लेकिन नाम का चस्का लगने के लिए हमें सतत नाम लेना चाहिए। उसके लिए यही एक उपाय है। वैसे देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि गृहस्थी में रत मनुष्य स्वार्थी होते हैं। उनके स्वार्थ में कोई बाधा न आते हुए भी वे परमार्थ चाहते हैं। यह कैसे संभव है? अत्यंत निस्वार्थी होने को ही परमार्थ कहते हैं। तो यह सधने के लिए हमें थोड़े स्वार्थ का तो त्याग करना ही चाहिए। साधु संतों के पास जाकर यही सीखना चाहिए। गृहस्थी का पूर्णतया त्याग करो ऐसा कोई नहीं कहता, और वैसा यदि कोई कहे तो उसकी कोई सुनता भी नहीं। किंतु कम से कम गृहस्थी को ही, यानी अपने स्वार्थ को ही अपना सर्वस्व मत मानो, ऐसा जो संत कहते हैं तो कोई अयोग्य नहीं कहते। स्वार्थ कम होने के लिए वासना कम होनी चाहिए, और वासना कम होने के लिए भगवान के निकट जाना चाहिए। भगवान के निकट जाने या उसका आश्रय लेने में उसका अनुसंधान रखना चाहिए, और अनुसंधान टिकने के लिए उसका नाम लेना चाहिए। अतः तुम सदा नाम लेते रहो। आज का बोध वचन। जिसे नाम से प्रेम हो गया उसे भगवान का दर्शन हो गया। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।